स्पीच, स्पीच का मतलब होता है बात या बोलना, या जिसे आप गुफ्तगू कहते हैं, तो उसे आप क्या कहते हैं? स्पीच कहते हैं। और जो स्पीच होते हैं वो कैसे बनते हैं? वर्ड्स से बनते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेशन दिया हुआ है, आप याद कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सबसे पहले समझाने की कोशिश करता हूँ कि इंग्लिश ज़ुबान में, इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी वर्ड्स हैं उन सारे वर्ड्स को 8 ग्रुप में बांट दिया गया है। क्या कहा मैंने? कि इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी अल्फाज हैं, जितने भी वर्ड्स हैं, उनको क्या किया गया है? 8 ग्रुप्स में बांट दिया गया है। उन्हीं ग्रुप्स को हम क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। और उन ग्रुप के नाम क्या हैं? जो कि है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन। क्या पढ़ेंगे आप इसे? कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन। तो यहाँ पर क्या समझ में आया कि इंग्लिश ज़ुबान में जितने भी अल्फाज हैं उन सारे अल्फाज को, उन सारे वर्ड्स को 8 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है, बांट दिया गया है। और उन 8 ग्रुप्स को हम क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। और उन पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम ये हैं जो कि आपको याद होंगे। अब उनमें से जो पहला पार्ट था वो क्या था आपका? नाउन। नाउन को आप क्या कह सकते हैं? नाम कह सकते हैं। किसी इंसान का नाम हो, किसी जगह का नाम हो, या किसी जानवर का नाम हो, या किसी चीज़ का नाम हो, उसे आप क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। ऐसा वर्ड जो किसी इंसान का नाम हो, या किसी जगह का नाम हो, या किसी जानवर या किसी चीज़ का नाम हो, उसे आप क्या कहेंगे कि वो वर्ड क्या है? नाउन है। अब यहाँ पर देख ले कुछ इंसानों के नाम जैसे यहाँ पर दिए हुए हैं। ऐसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? पर्टिकुलर। क्या पढ़ेंगे आप इसे? पर्टिकुलर, पर्टिकुलर नेम्स ऑफ पर्सन्स, यानी इंसानों के स्पेसिफिक नाम। पर्टिकुलर, इसको बोलने में दिक्कत हो रहा है तो आप क्या कहेंगे? स्पेसिफिक कहेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, सोहन, रोहन, राजू, गोपी, माला, फिर शीतल, अंजू, रीता, जॉनी, मारिया, डॉली, पंकज, मिस्टर जॉन, मिसेस बेल, मिस शीला और एमडी रहीम। एक आदमी के नाम से पहले आप मिस्टर लगाते हैं, और मिसेस एक मैरिड वुमन के नाम से पहले, यानी जिसकी शादी हो गई उसके पहले आप लगाते हैं, और मिस जो मैरिड ना हो। वैसे ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन था। आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये सारे के सारे क्या है? ये नाउन्स हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे इंसानों के नाम हैं। उसके बाद यहाँ देखिए कॉमन इंसानों के नाम, जैसे मैन, फादर, टीचर, पुलिस, वुमन, मदर, स्टूडेंट, ड्राइवर, बॉय, सन, डॉक्टर, नर्स, गर्ल, डॉटर, फार्मर, फार्मर यानी कि किसान, फ्रेंड। ये सारे के सारे भी क्या है? नाउन्स हैं। क्योंकि ये क्या हैं? ये इंसान को क्या कर रहे हैं? डिफाइन कर रहे हैं। यानी मैन क्या है? कि इंसान ही है, ये नाउन है। आगे देख ले अब पर्टिकुलर प्लेस के नाम है यहाँ पर, आप इसे पढ़ेंगे। आरा, पटना, गुजरात, इंडिया, पलामू, फिर धनबाद, दिल्ली, पाकिस्तान, हाजीपुर, मुंबई, बिहार, नेपाल, टाटा, लखनऊ, झारखंड, इंग्लैंड। ये सब क्या है? स्पेसिफिक जगह के नाम है, प्लेस के नाम है। कॉमन अब देख ले यहाँ पर टाउन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, फील्ड, विलेज, कैपिटल, कंट्री, मार्केट। ये भी क्या है? जगह के नाम है, लेकिन ये कॉमन नाउन है, कॉमन नेम्स है। अब यहाँ पर देख ले कॉमन जानवरों के नाम देख ले। रैट, लायन, हेन, बी, कैट, टाइगर, डक, बर्ड, काउ, हॉर्स, क्रो, एंट, डॉग, कैमल, पैरट, पीकॉक। ये सारे क्या है? जानवरों के नाम है, कॉमन जानवरों के नाम है। अब यहाँ पर देख ले कॉमन आर्टिकल्स के नाम, यानी कि थिंग्स कहते हैं आप, जैसे चीज़ कहते हैं। फैन, पेंसिल, टी, बेल्ट, जग, कॉपी, वाटर, पैंट, बॉटल, इरेजर, शुगर, टाई। ये सारे के सारे क्या है? ये नाउन्स हैं। इतने एग्जाम्पल्स आपको इसीलिए दिए गए हैं ताकि आपको जब क्वेश्चन दिए जाएं तो आप आसानी से
बना पाएँ। यहाँ पर देख ले क्या करना है, अंडरलाइन द नाउन्स यूज्ड इन दीज सेंटेंसेस, यानी कि आपके सामने ये सेंटेंसेस है, आपको बताने हैं कि इस सेंटेंस में नाउन कौन सा है, और आपको मैं कहता हूँ कि आप ये भी बताएं कि कौन पर्टिकुलर है और कौन कॉमन है। ये भी आप अभी से डिनोट करते चले, यानी कि बताते चले। जैसे यहाँ पर देखिए, रमेश क्या है, एक नाउन है, एक इंसान का नाम है। पेंसिल क्या है, ये भी नाउन है, एक नाउन है, एक चीज़ का नाम है, लेकिन ये कॉमन है। डॉक्टर क्या है, एक इंसान का नाम है, लेकिन क्या है, कॉमन है। कैमल क्या है, एक जानवर का नाम है, लेकिन कॉमन है। मुंबई ये क्या है, एक जगह का नाम है, तो आप इसे क्या कहेंगे कि ये नाउन है, लेकिन कैसा है, पर्टिकुलर है। उसके बाद यहाँ पर शीतल क्या है, एक इंसान का नाम है, और यहाँ पर क्या है, शीतल एक पर्टिकुलर नाम है, जैसे आप क्या कहेंगे, स्पेसिफिक नाम है। वो मैं टर्म अभी इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसकी अभी ज़रूरत नहीं है, वो आगे आ जाएगा। अब यहाँ पर देख ले 12 टोटल क्वेश्चंस हैं, आपको बताने हैं कि कौन इसमें ये क्या कहते हैं, नाउन है। आप खुद से बताएंगे। जैसे एक मैं यहाँ पर पूछता हूँ, गिव मी शुगर, तो यहाँ पर नाउन कौन से हैं, ये हैं शुगर। शुगर यानी कि चीनी। क्या है, चीज़ है, तो चीज़ के नाम को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। अब आगे देख लिए यहाँ पर, अंडरलाइन द नाउन्स यूज्ड इन दीज सेंटेंसेस, यहाँ पर भी वही करने हैं आपके, अंडरलाइन करने हैं जो नाउन्स है। तो यहाँ पर देख ले एक ये सेंटेंस, जैसे यहाँ पर डॉक्टर क्या है, एक नाउन है, क्यों, इंसान का नाम है। फादर क्या है, एक नाउन है, क्योंकि एक इंसान है। और क्या कहेंगे कि ये भी कॉमन नाउन है, ये भी कॉमन नाउन है, यानी कि कॉमन नेम है, इससे कोई स्पेसिफिक इंसान समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पर देख ले ये टोटल 10 क्वेश्चंस थे। अब आगे यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहले आपने क्या पढ़ा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहला पार्ट क्या था, नाउन। सब यहाँ पर देख ले, ऊपर में हेडिंग लाइन क्या था, पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसके 8 पार्ट्स थे टोटल, उनमें से सबसे पहला क्या था, नाउन। ठीक है, अब नाउन के भी क्या है, यहाँ पर 5 टाइप्स हैं। नाउन के क्या हैं, 5 टाइप्स, जिसमें से पहला क्या है, प्रॉपर, फिर कॉमन, फिर कलेक्टिव, फिर मटेरियल, फिर एब्स्ट्रैक्ट। ये सब क्या है, नाउन के टाइप है। अभी हम 2 पढ़ेंगे यहाँ पर, और 2 आपको ऑलरेडी आते हैं क्योंकि मैंने अभी पीछे हिंट दे दिया था। जब क्या कहते हैं, कोई स्पेसिफिक नाम हो, कोई पर्टिकुलर नाम हो किसी इंसान का, किसी जगह का, या किसी जानवर का, या किसी चीज़ का, तब आप उसे क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे यहाँ पर सीता, गीता, सोहन, मोहन, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, लूसी, वूसी, द गंगेज, द यमुना, द रामायण, द महाभारत, ETC। ETC यानी कि वगैरह वगैरह। यानी कि यहाँ पर ये सारे ऐसे नाम हैं, ऐसे नाउन्स है जिसे किसी ख़ास इंसान का पता चलता है। जैसे यहाँ पर द गंगेज, आपको क्या पता चलता है, एक स्पेसिफिक नदी के बारे में पता चलता है। जैसे अगर यहाँ पर मैं लिख दूँगा रिवर, तो क्या मतलब, कौन सा रिवर, नाम नहीं बता, तो ये भी नाउन है, लेकिन ये क्या है, ये कॉमन है। लेकिन अगर मैं हाँ, तो कहाँ पर थे कि जैसे यहाँ पर रिवर वर्ड है, कौन सा रिवर पता नहीं चल रहा, तो इसीलिए हम क्या कहेंगे कि ये भी नाउन है, लेकिन ये कैसा नाउन है, ये कॉमन नाउन है। लेकिन अगर किसी रिवर का हम नाम बता देंगे, जैसे द गंगेज, द यमुना, तो अब वो एक स्पेसिफिक रिवर का नाम हो गया, तब उसे हम क्या कहेंगे कि वो प्रॉपर नाउन है। जैसे यहाँ पर देखिए कॉमन नाउन की एग्जांपल क्या है, जैसे गर्ल, बॉय, चाइल्ड, मैन, रैट, काउ, ऑक्स, एनिमल, बुक, पेन, डेस्क, ETC यानी कि वगैरह वगैरह। यहीं पर अगर किसी लड़की का नाम रहता, किसी लड़के का नाम रहता, किसी बच्चे का हम नाम बता देते, किसी इंसान का नाम बता देते, किसी चूहे का हम नाम रख देते, किसी काऊ का हम नाम रख देते, जो किसी जानवर का नाम होता है, किसी किताब का नाम होता है, जैसे रामायण एक किताब का नाम है, पेन या किसी पेन का नाम बता देते, तो डेस्क किसी डेस्क का नाम बता देते, तो वो क्या हो जाता, वो प्रॉपर हो जाता। लेकिन अब यहाँ पर ये कॉमन क्यों है, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक नाम नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया। और वही चीज़ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देख लें कॉमन नाउन, जैसे बॉय और सन क्या है, कॉमन नाउन है। बॉय यानी कि लड़का, और सन यानी कि बेटा, SON सन यानी कि बेटा, और SUN सन, सन यानी कि सूरज। दोनों का तलफ़ुज़ यानी दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन मीनिंग अलग है और स्पेलिंग अलग है यहाँ पर। जैसे यहाँ पर देख ले करीम, रहीम, श्याम, राम, ये क्या है, लड़कों के नाम है, स्पेसिफिक लड़कों के नाम है या किसी के बेटे का नाम है, तो आप इसे क्या कहेंगे कि ये प्रॉपर नाउन है। और ये इस साइड वाला क्या है, कॉमन नाउन है। जैसे बॉय मैं कह रहा हूँ, कौन सा लड़का, सन कह रहा हूँ, किसका बेटा, पता नहीं चल रहा, स्पेसिफिक नहीं है, इसीलिए कॉमन नाउन है। अंजू, मंजू और रेहाना,
तो ये सब क्या है, ये प्रॉपर नाउन है। गर्ल, डॉटर, ये कॉमन नाउन है। टाइगर, टॉम, मोती, यहाँ पर क्या है, ये जानवरों के स्पेसिफिक नाम है। जैसे लोग अपने जानवरों के नाम टाइगर रख देते हैं, टॉम रखते हैं, जैसे टॉम एंड जेरी, उसके बाद मोती रख देते हैं, तो ये क्या है, ये प्रॉपर नाउन हो गए। लेकिन वहीं पर अगर हम कहेंगे डॉग, एनिमल, ये क्या है, कौन सा कुत्ता, कौन सा जानवर, तो ये क्या है, कॉमन नाउन है। उसी तरीके से लूसी, पुसी, चेतक, ये क्या है, जानवरों के नाम है, प्रॉपर नाउन है। कैट, हॉर्स, एनिमल, ये क्या है, कॉमन नाउन है। रांची, पटना, बक्सर, क्या है, एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर जगह के नाम है। टाउन, कौन सा टाउन, सिटी, कौन सी सिटी, तो ये क्या है आपके, ये कॉमन नाउन है। अब यहाँ पर हरिपुर, रामपुर, चैनपुर, ये क्या है आपके, प्रॉपर नाउन है। विलेज, मोहल्ला, ये क्या है, ये भी नाउन है लेकिन कॉमन नाउन है। उसके बाद आप देख लें यहाँ पर रांची, पटना, न्यू दिल्ली, ये सब क्या है, प्रॉपर है। कैपिटल एंड सिटी कॉमन है। बिहार, झारखंड, यूपी, क्या है, प्रॉपर नाउन है। स्टेट कॉमन नाउन है। इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, ये सब क्या है, कंट्री के प्रॉपर नाउन है। और कंट्री खुद क्या है, एक नाउन है लेकिन कॉमन नाउन है। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, आप क्या पढ़ेंगे इसे, वेंसडे, ये सब क्या है, प्रॉपर नाउन है डेज के, और डे खुद क्या है, एक कॉमन नाउन है। जनवरी, फरवरी, मार्च, ये क्या है, महीनों के पर्टिकुलर नेम्स हैं, तो ये क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन है। और मंथ खुद क्या है, एक कॉमन नाउन है। द रामायण, द महाभारत, ये सब क्या है आपके, ये प्रॉपर नाउन है। बुक, मूवी, ये सब क्या है, और ये दोनों क्या है आपके, कॉमन नाउन है। द गंगेज, द यमुना, ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। और रिवर आपका कॉमन नाउन है। ये सारा एग्जाम्पल मैं पढ़ क्यों रहा हूँ, ताकि आपको बात अच्छे से समझ में आ जाए। इतना एग्जाम्पल मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने पढ़ दिया ताकि आपके जहन में अच्छे से ये टॉपिक चला जाए। और ये बेसिक है, इसका एडवांस वर्जन में पढ़ा ही नहीं रहा, क्योंकि सबसे पहले आपको जड़ को स्ट्रॉन्ग करना है। अब यहाँ पर देख लें एक्सरसाइज आगे, यहाँ पर अंडरलाइन आपको करने हैं यहाँ पर जो आपका प्रॉपर नाउन है, तो आप इसे खुद से बनाएंगे। जहाँ दिक्कत होगा वहाँ पर आप पूछ लेंगे। नीचे में क्या है, अंडरलाइन करने हैं जो यहाँ पर कॉमन नाउन से, उसको आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन तो आप करेंगे नहीं, आप ये क्या कहते हैं, कॉपी में लिख लेंगे। एक्सरसाइज नंबर 6 क्या है, यहाँ पर अंडरलाइन करने हैं सारे के सारे कॉमन नाउन्स को जो यहाँ पर यूज़ हुए हैं। जो कॉमन नाउन्स हैं उसको आपको क्या करना है, अपने कॉपी में लिखने हैं, सेंटेंस पढ़ने हैं, और जो कॉमन नाउन है उसको आपको अपने कॉपी में नोट करने हैं। आगे है नाउन के फर्दर क्या कहते हैं, न्यू या मॉडर्न ग्रामर के अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं कि नाउन को 2 पार्ट में बांटा गया है, एक काउंटेबल नाउन और एक अनकाउंटेबल नाउन। बहुत इजी है ये। काउंटेबल नाउन यानी कि वो नाउन जिसे आप गिन सकते हैं, यानी कि वो नाम जिसे आप उंगलियों पर गिन सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन यानी कि वो नाउन जिसे आप नहीं गिन सकते, उसे आप क्या कहेंगे, अनकाउंटेबल नाउन। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है काउंटेबल नाउन, यानी कि जिसे काउंट किया जा सकता है, आप उसे क्या कहेंगे कि वो काउंटेबल नाउन है। जैसे यहाँ पर कैट, डॉग, काउ, लायन, बॉय, गर्ल, मैन, सन, बुक, पेंसिल, चेयर, टेबल, हाउस, ऑरेंज, एग एंड ये बैट, ये सारे के सारे क्या है, ऐसे नाउन है जिसे गिना जा सकता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, काउंटेबल नाउन है। और जिसे गिना नहीं जा सकता उसे आप क्या कहेंगे कि वो नाउन क्या है, अनकाउंटेबल है। जैसे मिल्क, सॉल्ट, वुड, टी, वाटर, शुगर, वूल, कॉफ़ी, हनी, सैंड, आयरन, बटर, ऑयल, राइस, गोल्ड, लव, ये क्या किया जाता है, ये सारे ऐसे नाउन है जिसे गिना नहीं जाता, जिसे तौला जाता है या जिसे महसूस किया जाता है, इसे हम क्या कहेंगे, अनकाउंटेबल नाउन है। यानी कि जिसे आप उंगलियों पर गिन नहीं सकते उसे आप क्या कहेंगे, ये अनकाउंटेबल नाउन है। जैसे आप लड़के को गिन सकते हैं, काउस को गिन सकते हैं, बुक्स को भी गिन सकते हैं, एप्पल्स को भी गिन सकते हैं, अंडे को भी गिन सकते हैं, और आदमियों को भी गिन सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप कॉफ़ी को गिन नहीं सकते हैं, आयरन को गिन नहीं सकते, आप इसे तौलते हैं, सैंड को गिन नहीं सकते, हनी को गिन नहीं सकते, राइस यहाँ पर याद रखेंगे, यानी कि आप दाने गिनने के लिए बैठ जाए, राइस क्या है, तौलते हैं इसे, तो आप क्या है, ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है। गोल्ड अनकाउंटेबल नाउन है, लव अनकाउंटेबल नाउन है, बटर अनकाउंटेबल नाउन है। और एक चीज़ और याद रखनी है आपको यहाँ पर कि ये जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं इनके प्लूरल फॉर्म्स नहीं होते हैं। जैसे राइस, ब्रेड, हनी, बटर, टी, कॉफ़ी, सिल्वर, गोल्ड, ये सब क्या है, ETC, ये क्या है आपके अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन के प्लूरल फॉर्म्स नहीं आते हैं। यहाँ पर ये ब्रेड भी क्या है आपका अनकाउंटेबल नाउन है। ध्यान से, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है जिसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। राइस, ब्रेड, ये सब क्या आप याद कर लेंगे कि ये अनकाउंटेबल नाउन्स है। इसी तरीके से आई हैव
मच या अ लॉट ऑफ राइसेस, ये कहना गलत है, यहाँ पर इसका प्लूरल नहीं बनेगा। आप ये नहीं कि राइस का प्लूरल बना दे राइसेस, नहीं, आई हैव मच या आई हैव अ लॉट ऑफ राइस कहेंगे आप। यू हैव 2 ब्रेड्स, यहाँ पर आप नहीं कहेंगे, प्लूरल नहीं बनाएंगे, आप क्या कहेंगे, यू हैव 2 पीसेज ऑफ ब्रेड, इस तरीके से कहेंगे। क्वेश्चन है यहाँ पर किसी यहाँ, हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर क्या है, गिव एनी 6 एग्जाम्पल्स ऑफ काउंटेबल नाउन, कोई 6 एग्जाम्पल लिखने हैं आपको काउंटेबल नाउन के। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, यहाँ पर कोई 6 एग्जाम्पल्स लिखने हैं आपको अनकाउंटेबल नाउन के। एक्सरसाइज नंबर 8 क्या है, अंडरलाइन करने हैं जो यहाँ पर काउंटेबल नाउन है, और उसके बाद यहाँ पर एक्सरसाइज 9 क्या है, अंडरलाइन करने हैं आपको जो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं।